आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। बिहार के तमाम गांव तक बिजली पहुंच गई है। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में महकमे तवानाई के 3030 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आइंदा अप्रैल तक गांव के हर टोले में बिजली पहुंचा दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत का निशाना 2018 के आखिर तक हर घर में बिजली पहुंचाने का है। इस मौके पर वजीर तवानाई विजेंद्र यादव भी मौजूद थे। राजधानी पटना के मीठापुर रेल ओवरब्रिज और चिड़ैयाटार फ्लाईओवर के दरमियान स्टेशन रोड फ्लाईओवर को कल आवाम के लिए खोल दिया गया। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस नए पुल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस पुल के बन जाने से लोगों को आमदोरफ्त में काफी सहूलत होगी और वक्त भी बचेगा। इस मौके पर नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी, सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव, कई अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन कानून साजिया भी मौजूद थे। जिन लोगों को एक जगह से आगे जाना है, पटना जंक्शन स्टेशन पर उनके चलते कोई भीड़ नहीं बढ़ेगी और जिनको पटना जंक्शन की ओर आना है उनको भी सहूलियत हो जाएगी। इसलिए यह काम किया गया और जितने फ्लाईओवर का निर्माण हम लोगों ने करना शुरू किया है, आप सबको मालूम है, कंकड़बाग में रहने वाले लोग अगर एक बार इस तरफ आना होता था तो दिन भर में अगर एक बार आए तो बड़ी मुश्किल से कई घंटों के बाद लौट पाते थे और सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हम कंकड़बाग से इस इलाके में आए, या इस इलाके का आदमी को यह भी नहीं सोचता था कि एक बार अगर कंकड़बाग इलाके में चले गए तो कभी उसके बाद दोबारा भी जाना पड़े तो बड़ी मुश्किल। अब जिस तरह से उधर फ्लाईओवर बन गया, अब क्या आराम से जिनको जितनी बार आना जाना रहता सब आ जा रहे। तो इस तरह से जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। वजीर आफात इंतजामिया दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़क की तामीर का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। इसके लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए मुहैया करा दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा किसानों को फसल की तबाही की तलाफी के लिए ग्रांट देने की गरज से 900 करोड़ रुपए मख्तस कर दिए गए हैं। क्षेत्रों में था और उसमें 38,27,000 परिवार को जो अनुदान होता है और खाद्यान्न का पैसा 6,000 रुपया आरटीजीएस के माध्यम से 38,27,000 परिवार को वह चला गया। सरकार तो चाहती है कि हम राशि भेजते हैं, एक सप्ताह के अंदर में उसको आप कर दीजिए। नीचे स्तर पर हो सकता है कि उसको तैयारी करने में थोड़ा समय लगता होगा, क्योंकि जो जिनके फसल बर्बाद हुए उससे तो जिला प्रशासन चाहेंगे ही कि उसका जमीन है कि नहीं, उसका रसीद कट रहा है कि नहीं, या दूसरे नाम पर कोई दूसरा उठा नहीं ले, इसीलिए उसको थोड़ा। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना के तेमथा करारी घाट के पास मुसाफिरों से भरी एक किश्ती गंगा में उलट गई, जिसमें 6 अफराद की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से तमाम लाशें बरामद कर ली गई हैं। किश्ती पर सवार 8 अफराद तैर कर बाहर निकल आए। महकमे आफात इंतजामिया ने मरने वालों के वरसा को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वजीर खुराक मदन सहनी ने रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में इत्तला देते हुए कहा कि हुकूमत लगातार कई तरक्याती मंसूबों और समाजी इस्लाहात के तवस्सुस से रियासत की हमजहत तरक्की कर रही है। मगरबी चंपारण के रामनगर में जनता दल यू कारकुनों की जायजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी और जहेज से पाक बिहार बनाने और कमसिनी की शादी को जड़ से खत्म करने के लिए लोग आगे आए। उसके अलावा दूसरा काम नहीं बचता था। वैसे लोग अपने बच्चों पर क्या ध्यान देते, लेकिन आज स्थिति बदल गया। उससे भी ज्यादा हो जाता था तो घर आते आते अपनी पत्नी को पीट देते थे। खाना खाया नहीं खाया इसका कोई होश नहीं। आज वह समाज के अंदर से बदलाव आया है और कितने बहू बेटियों का मांग गुजरने से बच गया। रियासत में सरमायाकारी और सनत को फरोग देने के लिए पाटलिपुत्र महोत्सव शुरू किया गया है। इसका इनेकाद जनता दल यू की सनती शाख ने किया है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में यह महोत्सव 1 जनवरी तक चलेगा।
पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में नई सनतों को फरोग देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव में फन, सनत, समाजी इस्लाह और नौजवानों से मुताल्लिक कई प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। लोग एंटरप्रेन्योर उद्योग लगा रहे हैं, उनसे विचार विमर्श भी करेंगे। उद्योग की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सब मिल करके करेंगे। जो कला संस्कृति, जो हमारी समृद्ध, ये हमारा जो पूरा का पूरा विरासत है, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा सामाजिक सरोकार जो हमारा बिहार का है, उस पर इनका पूरा कार्यक्रम है। तो इसके लिए हम उद्योग प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने न सिर्फ संगठन के प्रति अपने वफादारी दिखाई है, बल्कि बिहार में कैसे उद्योग बढ़े, उद्योग प्रकोष्ठ से लोग कैसे जुड़े, उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। नक्सल मुतासरा जिले के ऋषिकुंड इलाके में पुलिस ने कम्युनिटी मुहिम के तहत आदिवासी अक्सरिती गांव के नौजवानों का एक फुटबॉल मैच मुनक़द किया। पुलिस ने इलाके के गरीबों के दरमियान कंबल भी तकसीम किया। इस मौके पर पुलिस सुपरिटेंडेंट आशीष भारती ने हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे मुख्तलिफ अवामी फलाही मंसूबों के बारे में लोगों को बताया। मुंगेर और पटना पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मुंगेर जिले के मुफस्सल थाना इलाके की मुहली पंचायत के टीकारामपुर गांव में छापामारी करके काफी तादाद में असलहा और असलहा बनाने के आलात बरामद किए गए हैं। पुलिस इस मामले में 3 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछगछ कर रही है। गोपालगंज के बसडीहा गांव के महादलित टोले में लोगों ने बैतुल खला बनाकर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे साफ सुथरा भारत मिशन के तहत वहां बैतुल खला तामीर किया गया है। जिला सफाई मिशन के जिला राब्ताकार रंजन बैठा ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही बेदारी मुहिम का असर अब इन इलाकों में नजर आ रहा है। रियासत में दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाने की वजह से ठंडक में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान राजधानी पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक शुमाली भारत में बर्फबारी की वजह से शुमाल मगरिबी और वस्ती हिस्से में ठंडक बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों तक ठंडक में इजाफे की पेशनगोई की गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार के तमाम गांव में बिजली पहुंची। वजीर आला ने कहा अप्रैल तक गांव के तमाम टोलों और दिसंबर तक तमाम घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। राजधानी पटना के मीठापुर रेल ओवर ब्रिज और चिड़ैया टार के दरमियान बनाया गया स्टेशन रोड फ्लाईओवर अवाम को वक्फ। सैलाब से तबाह सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए जारी किए। और खगड़िया जिले के तमथा करारी घाट के करीब गंगा नदी में किश्ती उलटने से 6 अफराद की मौत।